Welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question in our BPSC 50-day planner series. And this question will relate to the use of science and technology in disaster management. Okay. And the question reads as analyze the development of scientific development and initiative in flood management in Bihar. How far technology is key to flood casting. ठीक है, तो यहाँ पे हमको बेसिकली फ्लड मैनेजमेंट पे अपना पूरा फोकस देना है. Why? Because Bihar as a state is always rampaged by the scourge of flood. और यहाँ पे फ्लड एक इशू नहीं है, लेकिन फ्लड along with drought is an issue. ठीक है, अगर कोई स्टेट में ओनली ड्रॉट इज एन इशू, अगर किसी स्टेट में ओनली फ्लड इज एन इशू, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट. ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ इंडिया ड्रॉट एंड फ्लड दे ऑकर साइमल्टेनियसली, तो ये और बड़ा चैलेंज हो गया. लेकिन यस, as we all famously know the adapt, we have to turn the adversity into our opportunity. So we can do this here also. Whenever you give introduction in such kind of a question, it is very prudent to give some background. आप यहाँ पे थोड़ा फ्लड के बारे में बैकग्राउंड दे दो, जिससे कि द एग्जामिनर में अप्रिशिएट द सॉल्यूशंस व्हिच यू आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले बिहार is the most flood prone state of the region. The reason is presence of Kosi, which is also known as a sorrow of Bihar. ठीक है, सो कोसी को हम sorrow of Bihar कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद में आप यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट्स मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 76% of the population of North Bihar living under recurring flood devastation. अब देखो आप यहाँ पे मैंने ओनली बिहार नहीं यूज करके नॉर्थ बिहार यूज किया है. मान के चलो इफ आई ड्रॉ अ मैप ऑफ बिहार, ये मैंने रफ मैप ड्रॉ किया है बिहार का, और बिहार के बीच में से इस तरीके से गंगा रिवर पास करती है. आपको पता है यहाँ से कोसी रिवर आती है, यहाँ से कोसी रिवर आती है. सो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार एंड दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ साउथ बिहार. साउथ बिहार जो है ये झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करती है. यहाँ पे वी हैव डिस्ट्रिक्ट्स लाइक गया एंड ऑल. ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव सिचुएशंस ऑफ ड्रॉट. लेकिन नॉर्थ बिहार में ड्यू टू कोसी एंड ड्यू टू ऑल द मेनी रीजंस वी हैव द स्काउट ऑफ फ्लड. ठीक है, तो यू शुड नो दिस थिंग. आप में से बहुतों को ये चीज पता भी होगी, लेकिन आंसर राइटिंग में हम ये छोटे से फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं. तो यहाँ पे आपको नॉर्थ बिहार के बारे में मेंशन करना है. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो कि बिहार अप्रोक्सीमेटली मेक्स 16.5% ऑफ इंडिया फ्लड अफेक्टेड एरिया. इमेजिन कर सकते हो आप, अप्रोक्सीमेटली 16% जो है पूरे इंडिया का जो फ्लड अफेक्टेड जोन है वो बिहार का है. ठीक है, एंड 22% ऑफ द फ्लड अफेक्टेड पॉपुलेशन. ठीक है, दो एरिया में भले ही कम है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20% यानी कि 1/4 ऑफ योर पॉपुलेशन जो है वो फ्लड से अफेक्टेड है. और यहाँ पे एक और छोटा सा डेटा मेंशन कर सकते हो कि आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ बिहार 94,160 स्क्वायर किलोमीटर्स, approximately 68,800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज अफेक्टेड बाय फ्लड. तो ये हमको बताता है फ्लड की मैग्नानिमिटी के बारे में, कि हाउ बिग अ स्काउर्ज इज, ये कितना बड़ा रीजन है या कितना बड़ा कॉज है बिहार में मिजरी का. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन इंट्रोड्यूस योर आंसर. अब आइए हमारा जो अगला सब हेडिंग होगा दैट विल बी फ्लड इन बिहार. तो थोड़ा सा आप यहाँ पे रीजंस को मेंशन कर सकते हो. जैसे देखो, सबसे पहले बिहार की जो टोपोग्राफी है, द टोपोग्राफी ऑफ बिहार इज मार्क्ड बाय मेनी पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर. अब देखो आप, पेरिनियल और नॉन पेरिनियल का मतलब क्या होता है. द पेरिनियल रिवर्स आर दोज विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, यानी कहने का मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर दे विल हैव वाटर इन देम. But non-perennial rivers are those rivers which have water during certain seasons only. ठीक है, उसके बाद में the rivers which from Nepal comes to Bihar, they carry certain sediments in it. और ये जो sediments है they are deposited in the plains of Bihar. ठीक है, बिहार अगर मान के चलो, क्योंकि देखो नेपाल से, अगेन मैं एक छोटा सा मैप ड्रॉ करता हूं बिहार का. देखो ये नॉर्दर्न बिहार में ये नेपाल का एरिया है. नेपाल से जो रिवर बिहार में आती है दे विल हैव सेडिमेंट्स इन देम, क्योंकि ये आपका तेराई रीजन है. तेराई रीजन में बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं और ये आके बिहार के फ्लड प्लेन्स में इन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है. ठीक है, और बिहार में जो मेजोरिटी ऑफ द रेनफॉल है
दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द 3 मंथ्स। 3 मंथ्स जो मानसून का आता है, यहाँ पे बिहार में बारिश होती है, और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, इन सेडिमेंट्स के चलते परकोलेशन कैपेसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल कम हो जाती है, और जो हमारा बेसिन है उसका भी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाता है। दिस लीड्स टू फ्लड। ठीक है, अब बिहार में वी हैव डिवाइडेड फ्लड इनटू 4 कैटेगरीज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लड्स। ओके, सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन आता है क्लास 1 फ्लड्स क्लासिफिकेशन, विच वी आल्सो नोन एज फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड मींस वैसा फ्लड जो कि तुरंत आ रहा है एंड दे आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ डेवास्टेशन। ठीक है, दिस बेसिकली हैपेंस ड्यू टू फ्लड ऑकरिंग ड्यू टू रेनफॉल इन नेपाल। नेपाल में जो इफ आई कैन से रेनफॉल हो रही है, उसके चलते जो हम फ्लड फेस करते हैं। इसका जो लीड टाइम है, लीड टाइम इज वेरी शॉर्ट। लीड टाइम इज शॉर्ट मींस ये तुरंत बारिश हो रही है और तुरंत इसने फ्लड की सिचुएशन को क्रिएट कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे बारिश तुरंत हो रही है, देन दिस ऑल्सो लीड्स टू रिसीडिंग ऑफ वाटर वेरी क्विकली। पानी अगर जल्दी भर रहा है, इस केस में पानी जल्दी जो है वो खाली भी हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये अपना मीनिंग होता है क्लास 1 फ्लड्स का। अब यहां देखो आप, सेकेंड जो है दैट इज द क्लास 2। क्लास 2 फ्लड्स इज ऑल्सो नोन एज द रिवर फ्लड। ठीक है, जब हमारी रिवर में फ्लडिंग होती है ड्यू टू मेनी रीजंस, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस द रीजन, तो उसको हम बोलते हैं क्लास 2 फ्लड। और यहाँ पे जो लीड टाइम है दैट इज 24 आवर्स, इट विल टेक 1 डे। ठीक है, और यहाँ पे द रिसीडिंग ऑफ द वाटर, द रिसीडिंग ऑफ द वाटर इट टेक्स 1 वीक और मोर। ठीक है, 1 वीक और मोर। ये हमने बात किया क्लास 1 और क्लास 2 फ्लड के बारे में। नाउ क्लास 3 फ्लड्स। व्हाट इज क्लास 3 फ्लड्स? दीज आर द फ्लड्स व्हिच ऑकर ड्यू टू ड्रेनेज कंजेशन। आपने देखा होगा चेन्नई में भी या फिर मुंबई में भी जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लड है उसका रीजन ड्रेन कंजेशन। और ये ड्रेन कंजेशन जो होता है, ये होता है रिवर कॉन्फ्लुएंस के जो एरिया है उसके अगल बगल में, where the river they confluence। यहाँ पे जो लीड टाइम है दिस इज ग्रेटर देन 24 आवर्स एंड द रिसीडिंग ऑफ द वाटर मे टेक मोर देन 3 मंथ्स। पानी को पूरे तरीके से रिसीड करने में 3 महीने भी लग सकता है। और एक और टाइप ऑफ फ्लड है क्लास 4 फ्लड्स। इसे बहुत बार फ्लड में क्लासिफाई नहीं भी किया जाता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे क्लासिफाई करें, दैट इज द परमानेंट वाटर लॉक्ड एरिया। ठीक है, परमानेंट वाटर लॉक्ड एरिया। समझ में आया आपको? ये हमने बात किया यहाँ पे बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्लड के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में जो कि लिया गया है फॉर फ्लड मैनेजमेंट। सबसे पहला इनिशिएटिव है दैट द बिहार गवर्नमेंट हैज बीन अंडरटेकिंग स्ट्रक्चरल मेजर्स, हैव बीन टेकिंग स्ट्रक्चरल मेजर्स। ये स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या है? से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स। हम रिवर के आसपास में एम्बैंकमेंट्स बना रहे हैं ताकि जो सिल्ट का फ्लो है, जो सेडिमेंट का फ्लो है, हम उसको रोक सके। ठीक है, दूसरा है वी आर गोइंग फॉर चैनल इंप्रूवमेंट। दीज वर्ड्स आर एन इंस्टीट्यूशन इन दिमसेल्फ। खाली आप ये वर्ड्स ड्रॉप कर दोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अब उसके बाद में आप यहाँ एक छोटा सा डेटा भी मेंशन कर सकते हो रिलेटिंग टू द एम्बैंकमेंट्स, दैट अप्रोक्सीमेटली 50 to 87 किलोमीटर ऑफ एम्बैंकमेंट्स हैव बीन मेड फ्रॉम 2017। ठीक है, यहाँ पे आपको आउटले के बारे में नहीं देना है, कॉस्ट का मेंशन नहीं करना। दूसरा देखो आप, अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS, रियल टाइम एक्विजिशन डेटा या फिर रियल टाइम डेटा गैदरिंग आप ले लो। रियल टाइम डेटा गैदरिंग, रियल टाइम डेटा गैदरिंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे चीजें हो रही हैं आपके पास में तुरंत डेटा आ जा रहा है, यू डोंट हैव टू वेट एनी टाइम। उसके बाद में स्पेशियल डेटाबेस सिस्टम। स्पेशियल डेटाबेस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग, यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जो है ये बेसिकली सैटेलाइटिंग टेक्निक है जिससे कि आप इमेजरी लेते हो। गेटिंग द पॉइंट? और ये सारी चीजें जो है ये की जा रही हैं एंड दिस इज बीइंग अंडरटेकन बाय द बिहार गवर्नमेंट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये जो पूरी एक्टिविटी है ना, दिस एक्टिविटी इज बीन टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो दो फीचर्स के बारे में हमने बात किया या दो चीजों के बारे में बात किया है। उसके बाद में टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑन द अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो द सेंटर जो है ना, सेंटर हैज डेवलप अ फ्लड फॉरकास्ट मॉडल। ये सेंटर ने डेवलप किया है फ्लड फॉरकास्ट मॉडल फॉर व्हाट? विद अ 72 आवर लीड टाइम फॉर रिवर्स। यानी जिन जिन रिवर्स का 72 आवर लीड टाइम है
उनके लिए सेंटर ने एक फ्लड फोरकास्ट मॉडल तैयार किया है, जिसमें कि कुछ बिहार की भी रिवर है, फॉर एग्जाम्पल गंडक, बागमती, ठीक है, कमला, कोसी, महानंदा, कमला, कोसी, महानंदा, ये जो बिहार के रिवर्स हैं ये भी उसमें इंक्लूडेड है। ये बेसिकली नेपाल में ओरिजिनेट करती हैं। सेंटर जो है ना, उन्होंने ऑल्सो बक्सर और कहलगांव के बीच का जो एरिया है उसको भी एक्सेस करने की परमिशन दी है। गेटिंग द पॉइंट। फिर एक और इनिशिएटिव आता है इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस एआई इन द वेदर फॉरकास्टिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे वेदर फॉरकास्टिंग में। देखो क्यों है, पहले के जमाने में क्या होता था, द पीपल, द एस्ट्रोलॉजर्स, दे यूज टू जस्ट लुक एट द स्काई एंड टेल कि बारिश होने वाली कि नहीं होने वाली है। सो होता क्या है कि मैनी टाइम situation changes very drastically, which is very difficult for the early warning system or the weather forecasting models to predict. लेकिन अगर हमने AI डेवलप किया है तो on the basis of certain algorithms they can predict like in human being, like human being means adapting to the situation, not solely relying on the data provided to it. तो ये अभी यूज करेंगे और ये स्पेशली दिस विल हेल्प अस इंप्रूव इन वार्निंग पीरियड, और वो उसको 3 से 6 घंटे के बीच में ऑल्टर कर देंगे। ठीक है। IMD हैज आल्सो प्लेज टू यूज मोर रडार्स एंड सैटेलाइट्स। वो और रडार्स और सैटेलाइट यूज करेंगे फॉर इंप्रूविंग द फ्लड मैनेजमेंट सिचुएशन इन बिहार। ठीक है, चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारी बात हो गई। अब आप देखो कुछ कुछ टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स जो है, द इनिशिएटिव्स व्हिच पर्टेन ओनली टू द टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप। ठीक है, सबसे पहला जो है दैट गोज बाय द नेम ऑफ रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट। रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट दिस प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको, लेकिन यहाँ पे हमारे यूज करने के लिए दिस इज बेसिकली डच गवर्नमेंट के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। और ये क्या करेगा, दिस विल क्रिएट मोर स्पेस फॉर द रिवर्स। दिस विल क्रिएट मोर स्पेस फॉर द रिवर्स। अब देखो अगर रिवर के लिए ज्यादा स्पेस हो गया तो फ्लडिंग की प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी। अगर ज्यादा स्पेस हो गया है वॉल्यूम वाइज तो द इंक्रीज इन द सी लेवल विल नॉट बी वेरी डेट्रीमेंटल। ये बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो आप? इस तरीके से दिस विल हेल्प अस। चलो उसके बाद सेकंड इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। एक यहाँ पे एक ICIMOD नेपाल, इन्होंने कुछ सजेस्ट किया है। अभी ICIMOD जो है ना, दिस स्टैंड्स फॉर नीरा श्रेष्ठा प्रधान फ्रॉम इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इस इंस्टीट्यूशन की अ पर्सन है, उस नेम इज नीरा प्रधान। इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि व्हाई नॉट इन्वॉल्व कम्युनिटी इन फ्लड मैनेजमेंट, मतलब पीपल पार्टिसिपेशन। व्हाई नॉट इन्वॉल्व कम्युनिटी इन द फ्लड मैनेजमेंट बाय सेंडिंग देम रेगुलर डेटा, बाय सेंडिंग देम रेगुलर डेटा। और जहां आपको पीपल पार्टिसिपेशन मिलेगा यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। याद रखना, नीरा प्रधान शी हैज सजेस्टेड कम्युनिटी यूज और द पीपल पार्टिसिपेशन। तीसरा है यू कैन यूज ड्रोन्स फॉर मैपिंग द एग्जैक्ट फ्लडेड एरिया। आप ड्रोन का यूज कर सकते हो। ह्यूमनली तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है। बहुत बार मिनिस्टर्स जो है वो एरियल व्यू लेते हैं लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। सो व्हाई नॉट यूज ड्रोन्स। यू कैन ऑल्सो यूज द लिडार टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी लिडार क्या होता है ना, दिस इज जिससे हम कहते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, मैप। यहां पे हम फोटो ले सकते हैं ऊपर से यूजिंग द लिडार टेक्नोलॉजी एंड दिस विल गिव अस एन एरिया, अ 3D व्यू ऑफ द लोकेशन। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है ना कि अक्रॉस द बॉर्डर नेपाल से भी जब वहां पे फ्लड की सिचुएशन स्टार्ट होती है उससे पहले वी विल गेट टू नो अबाउट कि क्या चीजें होने वाली और क्या चीजें नहीं होने वाली है। उसके बाद में ड्रोन में यू कैन ऑल्सो राइट द यूज ऑफ UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, अगेन देखो आप, वी कैन यूज सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम द स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी, सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम इसरो, ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन। उसके बाद में वी कैन ऑल्सो यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो आज के डेट में जिसने ट्रैक्शन किया है, दैट इज द कंप्यूटर कंट्रोल्ड वाटर गेट सिस्टम। कंप्यूटर कंट्रोल वाटर गेट सिस्टम, यानी कि बहुत बार क्या होता है ना कि जो डैम्स के गेट होते हैं या रिवर फ्लड बेसिन के जो गेट्स होते हैं दे आर मैनुअली कंट्रोल। तो बहुत बार अगर फ्लड की सिचुएशन आती है तो ये गेट जो है, जैसे मान चलो ये गेट है,
यहाँ पे यहाँ तक पानी आ चुका है, तो कौन इसको जाके खोलेगा? अगर हमने इसको कंप्यूटर कंट्रोल कर दिया है, देन वी कैन ओपन दिस गेट एंड द फ्लड वाटर कैन बी रिलीव्ड. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन टू सुटेबली सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोग यूज कर सकते हैं वो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. ठीक है, दिस विल बी अ कंक्लूजन, माइंड यू. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स क्यों? क्योंकि बिहार हैज द प्रॉब्लम ऑफ ड्राउट एंड फ्लड्स. तो इफ वी कैन मेक अ सिस्टम where the excess flood water can be channelized to the drought affected areas, साउथ में जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज है, सो by doing this way we can solve twin problem, and here we are seeing opportunity in adversity. Doing this we can make Bihar great again, क्योंकि बिहार का जो इकोनॉमिक सक्सेस है वो डेफिनेटली उसकी क्लाइमेट, टोपोग्राफी और इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, which in turns depends upon the natural disasters like flood and drought. ठीक है, so if we do this particular kind of things, then the day is not far away when Bihar will again acclaim its past glory. ठीक है, so I hope you must have understood this particular lecture. Thank you. We will meet again with a new question.